This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language instructor. And in today's class, कल का थोड़ा सा recap, जैसे आप लोग अक्सर हम टीवी के ड्रामों में देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि जब आप कोई सा भी ड्रामा देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो लाजमी तौर पर सबसे पहले क्या चीज देखते हैं कि प्रीवियस एपिसोड में क्या। तो बेटा प्रीवियस एपिसोड के अंदर आपके पास हमने डिस्कस किया था कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेज को, अगर आप लोगों को याद हो। फ्रेज के बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लॉज को। उसके बाद हमने सेंटेंस की वेरिएशंस को देखा था, और सेंटेंस की वेरिएशंस के अंदर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हमने डिस्कस करने के बाद एक एक्सरसाइज हमने आपकी नजर की थी, और उस एक्सरसाइज को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है, वट एवर आई टीच यू आई मस्ट गिव यू एन एक्सरसाइज, because exercise gives makes your concepts fully 100% अंडरस्टैंडिंग इज देयर व्हेन यू सॉल्व एन एक्सरसाइज। और अब आपके पास उसी से रिलेटेड टेस्ट भी आ रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने लेक्चर 1 अटेंड किया, लेक्चर 1 का टेस्ट भी आ रहा है। आज आपका लेक्चर 2 है, और लेक्चर 2 का भी टेस्ट होगा, और वो डेली बेसिस के ऊपर होगा। आपके व्हाट्सएप के ऊपर उसका लिंक आएगा। लेक्चर 1 अटेंड कर लिया, टेस्ट दीजिए, ताकि आप लोग अपने आप को असिस्ट कर सकें, अपने आप को एग्जामिन कर सकें कि हाँ भाई मुझे लेक्चर 1 समझ आ गया। तो ये लेक्चर 1 की आपके पास एक एक्सरसाइज थी, इसको लाजमी तौर पे सॉल्व कर लीजिएगा इफ यू वांट टू गेट 10 आउट ऑफ 10 इन योर फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है। और उसके बाद आज का जो सेशन है वो वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। देखिए बेटा, वेन एवर यू राइट अ सेंटेंस, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, मैं इस बात पर 100% श्योर हूं कि यू whenever you write a sentence, that's actually a simple sentence. जब सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, मैंने कहा था कल, एक नाम याद रखिएगा, और वो नाम क्या है? सिंपल सेंटेंस को बेसिकली हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। देखें, a simple sentence consists of one independent clause, contains a subject and a predicate, आसान अल्फाजों में a verb। उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। मैं इस सेंटेंस को क्या कह सकता हूं? सिंपल सेंटेंस। समझ रहे मेरी बात? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अगर आप कहते हैं दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है। भाई सुनिए, मेरी बात सुनिएगा गौर से। शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। बताइए इन तीनों सेंटेंसेस को आप क्या कहेंगे? ये सर, ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है। असल जो सिंपल सेंटेंस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या मुराद है? कोई एक ऐसा सेंटेंस जो मुकम्मल आपको थॉट देता है। डू यू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में बात करती हैं?
Do you speak in English? Yes, sir. Alhamdulillah, I speak in English. Do you understand? Yes, sir. Alhamdulillah, I understand. आ गई बात समझ? सिंपल सेंटेंस के बाद आपकी जिंदगी में अब पहली मर्तबा आ रहा है कंपाउंड सेंटेंस. सर, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? जो दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दे. अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू. मैं यहां से शायद आपको और बात क्लियर नजर आए. कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस which are connected by coordinating conjunctions. और मैंने आपसे वादा किया था, कल मैंने स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में आपसे जिक्र किया था, याद आ रहा है? कल मैंने कहा था स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं और कंजंक्शंस होते हैं. मैंने आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस पे आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड किया है, आपके गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है. आप वहां से उसको लाजमी तौर पे गो थ्रू कीजिए. अब आज सर ने एक वादा किया था, सर आपको कंजंक्शंस आज के ही सेशन में आपके दिमाग में उतार देंगे. सर कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस बेसिकली बेटा देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके आइडियाज को जोड़ते हैं. दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं. अली एंड आई. जब मैंने ये कहा अली एंड आई, तो याद रखें यहां पर जो एंड है वो आपका कंजंक्शन है. इसने दो वर्ड्स को जोड़ दिया. दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है. ठीक है बेटा? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले आपकी जिंदगी में एंड आ रहा है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, क्योंकि बार डिस्कनेक्ट हो रही है सर. वॉइस नहीं आ रही, कट कट के आ रही है. कट कट करा रही है. ये लीजिए, अब भी 10 सेकंड बाद बताइएगा. अभी भी कट रही है, वेट कीजिएगा. कंप्यूटर जी हमें दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए. अभी आ जाएगा. मैं दूसरी डिवाइस ऑन तो हुई है. I'm just connecting from another device because yesterday I received. Sometime, Pakistan mein internet never stays stable. So we always have 3 different internet connections, and this one, which I'm going to connect, does not have any complaint. It's coming live. Wait for a while. I'm just connecting. Connecting in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब मुझे कंफर्म कीजिएगा, अब आपकी शिकायत खत्म हो गई? यस सर, क्लियर है. चलिए, ओके.
कंपाउंड सेंटेंस में देखें बेटा, सबसे पहली जो चीज आपके पास आ रही है वो आ रही है एंड। ये जो एंड है इसका मतलब तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं। और उर्दू में भी बता दिया मैंने। और ये दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। जब ये दो नाउन को जोड़ता है, याद रखिएगा उसका वो बन जाते हैं कंपाउंड नाउन। जब इसने अली एंड सारा को जोड़ दिया तो ये बन गया कंपाउंड नाउन। जब आप इसको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोल रहा हूं तो बात समझ आ रही है। यानी कि दो सिंपल सेंटेंस को जब इसने जोड़ दिया तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के बाद अब आप ये देखिए अपनी गुनहगार आंखों से, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। मैंने बीच में क्या लगाया है? एंड। मैं बीच में बट भी लगा सकता हूं। बट लगाकर भी मैं अपने दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता हूं। और ये कंट्रास्ट शो करते हैं। जब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं तो जैसे शी लव्स प्लेइंग सॉकर लेकिन शी ऑल्सो एंजॉयज स्विमिंग। I know English, मैं English जानती हूँ सर, but I want to improve myself more and more. But लेकिन he studied hard for the exam, इसीलिए लिहाजा उसने ए ग्रेड हासिल कर लिया। Therefore का मतलब लिहाजा, इसीलिए। Therefore he got very good marks. आगे चलिए। Therefore के बाद और का मतलब या। आई कैन वॉक टू वर्क या फिर आई कैन टेक द बस। और द स्काई इज क्लियर, इसीलिए सो वी शुड गो स्टार गेजिंग टुनाइट। इसीलिए। क्या ये 5 कंजंक्शंस आप अपने जहन में रख सकते हैं आज के लिए? अगर मैं आपको इन 5 कंजंक्शंस पर को लगाने के लिए एक एक्सरसाइज दे दूं तो क्या आप उन उस एक्सरसाइज के अंदर कंजंक्शंस लगा लेंगे? यस सर, इंशाल्लाह। पक्की बात है। आइए थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम ये कंजंक्शंस वाकई लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो। आप चैट में लिखना चाहें आप चैट में भी लिख सकते हैं। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो। माई सिस्टर प्रेफर्स प्लेइंग द गिटार। अब बताओ बीच में क्या लगाऊं? एंड लगाऊं, बट लगाऊं, और लगाऊं, सो लगाऊं, येट लगाऊं, सेमी कॉलन लगाऊं, क्या लगाऊं? सर विथ लगा सकते हैं? विद 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 तो बेटा प्रेपोजिशन होता है ना। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो विद माई सिस्टर्स प्रेफर। अजीब तो नहीं हो गया बेटा? तो सोचे क्या लगेगा? आपकी जहानत आपको कहाँ लेकर जा रही है? सर कॉमा लगेगा। आपने कहा कॉमा लगेगा। बेटा मैंने कहा है कंजंक्शंस लगाने, कोई विद लगा रहा है कोई कॉमा लगा रहा है। जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको उसके मुताबिक चले ना बेटा। अपना तजर्बा क्यों अब इस्तेमाल कर रहे हैं? एंड लगाए, बट लगाए, और लगाए, सो लगाए, येट लगाए। आई एंजॉय एंड लगेगा सर। एंड माई सिस्टर प्रेफर्स प्लेइंग द गिटार। बट लगेगा बट। किसी ने कहा बट लगेगा, कोई कह बट रहा है एंड लगेगा। अब सर लोग बट कहते हैं हमें सर बेसिक बट इंग्लिश। लगेगा। बट बट सर लगेगा। लगेगा बट सर। लगेगा। बट लगेगा। चलो अभी लड़ना नहीं, अभी देखते हैं। He went to the grocery store. He forgot to buy milk. क्या लगाऊं? एंड बिकॉज लगाऊं या बट लगाऊं? बिकॉज मैंने बेटा बिकॉज ओके नहीं ओके पढ़ाया थी। ओके सर सर ओके बट एंड लगेगा।
इवेंट, बट सर, किसी ने कहा बट भी लग सकता है, एंड भी लग बट, सकता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी ने कहा बट भी लग सकता है और जनाब एंड भी लग सकता है। She loves reading novels. She also enjoys watching movies. क्या लगा? एंड किसी ने कहा and. She loves reading novels, but she also enjoys watching movies, and she also enjoys watching movies. They practice for hours. They practiced for hours. घंटों उन्होंने प्रैक्टिस की, घंटों. They practiced for hours. They practice for hours. इसीलिए, लिहाजा, और, लेकिन, या. But therefore, किसी ने कहा बट, किसी ने कहा therefore. हकीकत में सब तुक्के लगा रहे, समझ नहीं रहे बात को. we can go for a walk and we can also stay home and watch a movie. We can go for a walk or we can also stay, but we can also stay, yet we can also stay. बताइए. sir, लगाइए. all right. All Or she is busy with work, yet she will still make time for her hobbies, but she will still make time for her hobbies. अब आप देख रहे हैं, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है. दिस इज योर बेसिक सेशन. Sir, but हमें, आएगा. किसी ने कहा बट आएगा. हमें इस बात की समझ ही नहीं होती कि हम एंड लगाएं, बट लगाएं, और लगाएं, सो लगाएं, येट लगाएं. कितने लोगों को तकलीफ का एहसास हो रहा है. जी सर, पहली प्रॉब्लम आप सही कह रहे हैं, जुमले ही नहीं जोड़ते हमारे. तो हम तो सिंपल सेंटेंसेस को अलग अलग लिखने के आदी हैं. हम जोड़ नहीं पाते, और अगर जोड़ भी देते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्शन एरर आ जाता है. जहां पर एंड लगाना होता है वहां बट लगा देते हैं, और सो और येट का तो इस्तेमाल करते ही नहीं है हम. मान लो ये वाली बात भी, ये इसका तो इस्तेमाल ही नहीं है हमारी जिंदगी में. हम तो एंड और बट पे चल रहे हैं बस. आइए, ये आपके पास 20 सेंटेंसेस है, और इन 20 सेंटेंसेस की आंसर शीट भी मैंने आपको दे दी. पहले आप अपनी किस्मत आजमाइएगा, प्रैक्टिस खुद करनी है. इसका टेस्ट भी आ रहा है, ठीक है. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पे टेस्ट क्रिएट हो रहे हैं. वो आप लोग जैसे ही आपने लेक्चर 1 अटेंड कर लिया, टेस्ट दे दीजिए. आज लेक्चर 2 चल रहा है, दोनों का टेस्ट आपके पास लिंक बहुत जल्द फॉरवर्ड हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज रात में, वरना कल सुबह. ठीक है, लेकिन जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा स्कोर करेगा. अब आ जाइए, आगे चल रहे, ठीक है ना. आगे नहीं मतलब पीछे ही जाते हैं. ये अभी हम कंपाउंड सेंटेंस पे बात कर रहे थे. जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं बेटा, व्हेन वी कंबाइन टू सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ते हैं, देखो तुम लोगों की नॉलेज में इजाफा हो गया है. किसकी मदद से जोड़ते हैं? सर, एंड लगा दीजिए, बट लगा दे, सो लगा दे, फॉर लगा, येट लगा दे, देयरफॉर लगा दे, बीच में सेमी कॉलन लगा दे, हम दो सेंटेंसेस को जोड़ देंगे. जब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा तो बताओ उन सेंटेंसेस को कहते क्या है? सर, इट इज कॉल्ड कंपाउंड compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस. सबको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई है. मैं बहुत इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं. अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. याद है कल आप लोगों की क्लास में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, और वो चीजें क्या थी? मैंने कल आपसे कहा था डिपेंडेंट क्लॉज. याद आ रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली क्या होता है? जो किसी क्लॉज पर का मोहताज होता है. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो किसी क्लॉज का मोहताज होता है.
आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, और डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन देखो मैंने यहाँ लिखा आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई बेटा? अपना नो काम नहीं हुई। मैंने जब ये लिखा while watching her favorite TV show, while taking Sir Hasib's class, while learning English, क्या बात मुकम्मल हो गई? नहीं सर, आगे तो बोले। अब while learning English, इंग्लिश सीखते हुए, while taking class, क्लास लेते हुए, बात सर अधूरी बात है। ठीक है ना? अच्छा, अब आप कह रहे होंगे सर इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा। इस जब वाइल का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब हाइड कर दिए जाते हैं। इस जुमले को अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो देखें, ये जुमला ये है, शी एट डिनर वाइल शी वॉज वॉचिंग हर फेवरेट टीवी शो। लेकिन शी और वॉज का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वाइल के फौरन बाद वर्ब आईएनजी आ जाता है। ठीक है? तो while watching her favorite TV show, because it was raining, क्योंकि बारिश हो रही थी, because it was raining, because it was raining, they decided to stay indoors. He cannot play basketball unless he wears proper shoes. अब देखें, unless he wears proper shoes, until you tell me, until I improve my English, इस जुमले का कोई उर्दू मीनिंग्स बता सकते हैं मुझे? until I improve my English, until I understand, until until I understand, until I improve my English. Anyone? सर जब तक। जब तक नहीं, याद रखिएगा until इज अ नेगेटिव वर्ड। जब तक मेरे समझ नहीं आएगा, until I understand, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, until you say yes। सर नेगेटिव है, लेकिन until का मतलब ही नेगेटिव है, जब तक नहीं। until she comes, जब तक वो नहीं आएगी। until you tell me, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे। तो ये जो until है ये बेसिकली एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जब आप एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ देते हैं, जैसे कि आई विल गो फॉर अ वॉक, जैसे कि शी एट डिनर, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है बेटा, सिंपल सेंटेंस है। दे डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, ही कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल, आपने इसको इसमें जोड़ दिया। तो अब ये बन गया कौन सा सेंटेंस? नाउ इट हैज बिकम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस। क्या ये कोई बहुत मुश्किल बात थी जो हमें कभी जिंदगी में समझ ही नहीं आई थी, ना किसी ने पढ़ाई थी? आसान सी बात थी, कोई बस तरीके से समझा देता, पढ़ा देता। हमें स्कूल लाइफ में ये बात कभी समझ नहीं आई, लैंग्वेज क्लास के अंदर हमने इन बातों को कभी डिस्कस नहीं किया। आज सर ने बताई तो समझ भी आ गई, आसान सी बात है। सिंपल सेंटेंस को हम, एक सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया तो कंपाउंड बन गया। और अगर हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दें तो कॉम्प्लेक्स बन गया। और जब हम अपनी जिंदगी के अंदर ये काम करते हैं कि हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ दें, अगर आप कंपाउंड सेंटेंस को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सब बच्चे भी मुझे बता देंगे। सर दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दें। देखिए मैंने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड एट होम, एंड आई स्टेड एट होम, और आई स्टेड होम। क्या 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 ये मैंने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया? यस सर। जब मैंने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया तो वो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। देखिएगा, मैंने फिर दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया। दे स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स बट दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। एंड और बट की मदद से जोड़ना मैंने आज सिखाया है कि किस तरह से हम एंड की मदद से जोड़ते हैं, बट की मदद से जोड़ते हैं। देखें, शी आंसर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एंड एवरीबडी अपलॉडेड, एवरीबडी अप्रिशिएटेड, एवरीबडी एंड एवरीबडी क्लैप्ड। मैंने दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया तो बन गया कंपाउंड। लेकिन अगर इन दो सेंटेंसेस के अंदर आप एक डिपेंडेंट क्लॉज भी जोड़ दें
तो आइल्स राइटिंग के अंदर आप 7+ स्कोर करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दिस इज द राइटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स एसे एंड लेटर एंड रिपोर्ट। ये है आइल्स की राइटिंग की रिक्वायरमेंट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड एट होम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब मुझे ये बताइए, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब मोहताज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। बताइए डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? बिकॉज। बिकॉज हो से शुरू हो, या फिर आफ्टर से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, अंटिल से स्टार्ट हो, वो सब डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब मोहताज। आफ्टर शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन। आफ्टर शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन। बताइए आफ्टर शी। Dependent. डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? अब क्या आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पक्की बात है। देखें, शी लव्स टू सिंग सॉन्ग। शी लव्स टू सिंग सॉन्ग। आपकी चैट्स ऑन हो गई है, मुझे चैट्स में बताइए, 1 डॉट करके लिखिएगा। शी लव्स टू सिंग, ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, या सिंपल सेंटेंस है? वेरी गुड, 1 डॉट करके लिखिए। वेरी गुड मानू, वेरी गुड उरुसा, वेरी गुड फसीहा, वेरी क्विक आंसर फ्रॉम फरवा, वेरी गुड, वेरी गुड नादिया। इससे मुझे पता चलता है कि क्लास में कितने लोग नाश्ता करके तैयार होके क्लास ले रहे हैं, एंड दे ऑल आर एक्टिव इन द क्लास। दिस इज हाउ आई चेक कॉपीज। लोग कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस के अंदर कॉपी कैसे चेक होती है? ये कॉपी चेक हो रही है, आपने अपनी कॉपी पे क्या लिखा है। टाइम देखें कितना सेव हो गया ना। अब ये एक्सरसाइज आप फिजिकल क्लास में होते हैं, टीचर एक्सरसाइज लिखता, फिर आपकी कॉपी चेक करता, आधा घंटा निकल जाता। यहाँ 5 मिनट में भी आप मुझे 10 जवाब देने वाले। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरी। आई वेंट टू द स्टोर एंड, फोकस करें कंजंक्शंस पर कि सर ने कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल किए। मैंने कंजंक्शन से 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो ये बन गया वेरी गुड उरूसा, वेरी गुड मानू, वेरी गुड फरवा, वेरी गुड रिदा, वेरी गुड सादिया। ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। 3 डॉट करके लिखिए, ये कौन सा सेंटेंस है? 3 डॉट, वेरी गुड नादिया। 3 डॉट करके लिखिएगा, ये सेंटेंस कौन सा है? आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर अ वॉक। After I finish my work, I will go for a walk. Sir, this is complex sentence because उसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है। He likes to play basketball, but he does not enjoy football. बताइए ये कौन सा है? बट सर बीच में कंजंक्शन लगाया है, अब हमें ये बात समझ आ गई है। सर दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सो लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा है, चलो चलते हैं पिकनिक पर। सर अगेन दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। वेरी गुड। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। When the bell rang, the students rushed out of the classroom. When, dependent clause और independent clause को जोड़ दिया। Sir, this is
कॉम्प्लेक्स है। She studied hard for the exams because she wanted to get a good grade. 6 7 डॉट करके लिखिए। This is a compound sentence. Are you sure? She wanted, देखिए ना सर, she wanted to get a good grades एक के बाद, और she studied hard for the exams. So दो simple sentence को जोड़ दिया। जब दो simple sentence जोड़ते हैं तो बताइए वो क्या है? Because आपका क्या है? बिकॉज ने दो जो सेंटेंसेस को जोड़ा है ना, जब दो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं, देखो जुमला पढ़ो, शी वांटेड टू गेट अ गुड ग्रेड, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, दोनों अलग अलग है ना, तो जब आपने इसको दोनों अलग अलग है तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अच्छा, आई वेंट टू द पार्टी बट आई डिड नॉट स्टे लॉन्ग। I went to the party, I did not stay long. दोनों बातें समझ आती हैं, दो सिंपल सेंटेंस जुड़ रहे हैं, आपने इसको क्या कहा? इट्स कंपाउंड। नंबर 9, ऑल्दो, हालांकि, इट वॉज रेनिंग। अब बताओ, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक। हालांकि, इट्स ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हाँ तो क्या हुआ? बात मुकम्मल है, अधूरी है? इट्स अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, सोच समझ के। किसी ने कहा सर ये डिपेंडेंट है, किसी ने कहा ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रैक्टिस अभी भी रिक्वायर्ड है। इसी तरह से ये सारे आप सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से इसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपके सारे आंसर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्या मैं इस बात की तवक्का कर सकता हूं कि आप लोगों को वेरिएशन ऑफ सेंटेंस समझ आ गई है? आपको कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस की पहचान होना शुरू हो गई है। एम आई करेक्ट? जो कि आज से पहले नहीं थी। जी सर। ठीक है ना, हमारा टॉपिक वही चल रहा है, सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। बेटा जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं ना, तो देखिए उसमें हम अल्फाजों को जोड़ते हैं। मैं आपको एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कभी आपने सोची नहीं होगी। हम उर्दू जबान बोलते हैं ना, वी स्पीक इन उर्दू। आपको पता है कि उर्दू का जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या है? हम सबसे पहले उर्दू में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर हमारी जिंदगी में वर्ब आता है उर्दू जबान में। ये बात कितने लोगों को पता है, जहन में है? आज पहली मर्तबा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। अच्छा देखें, मैं बिरयानी खाता हूं, अगर आप इसको इंग्लिश में करते हैं तो पहले क्या आता है? मैं, आए, उसके बाद बिरयानी आ जाता है क्या? मैं बिरयानी, सर वर्ब आता है फिर। वर्ब आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहली वजह यह है कि हमारा जो सेंटेंस की फॉर्मेशन बिगड़ जाती है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम जो सोचते हैं, हम उर्दू में रहते हुए सोचते हैं, जब हम एक बिगिनर होते हैं तो हम ये सोचते हैं मैं बिरयानी, आई बिरयानी, खाता हूँ, ईट। तो फिर ये तो वाली कहानी बन जाएगी, बुलबुल का बच्चा खाता है खिचड़ी। अब अगर आप ये देखेंगे तो एक पोयम है, बुलबुल का बच्चा खाता है खिचड़ी, तो फिर बनेगा ये बुलबुल का बच्चा खाता है खिचड़ी। तो फिर आप यूं बोलेंगे उर्दू, मैं खाता हूं बिरयानी और मैं पीता हूं पानी। ये ऐसी उर्दू तो नहीं बोलते ना हम, लेकिन उर्दू हमारी ऐसी है, मैं बिरयानी खाता हूं और पानी पीता हूं। लेकिन अंग्रेजी में अगर मैं इसको बनाऊं,
तो मैं खाता हूं बिरयानी और पीता हूं पानी। यही प्रॉब्लम है, यहीं से प्रॉब्लम की इब्तिदा हो गई है कि हमारा उर्दू लैंग्वेज का वर्ड ऑर्डर इंग्लिश के वर्ड ऑर्डर से मैच नहीं करता। फिर कुछ हमारे पास देखिए वहां पर एडवर्ब भी आ रहा है। एडवर्ब समझते हैं आप लोग, टाइम एक्सप्रेशन को कहते हैं। अब एडवर्ब मैं ये कहता हूं कल मैंने सारा को देखा, मैंने कल सारा को देखा, मैंने सारा को देखा था कल। अब यहां पर ये जो कल है, कभी ये शुरू में आ रहा है, कभी ये जुमले के आखिर में जा रहा है, कभी ये बीच में आ रहा है। यस्टरडे आई सॉ सारा, आई सॉ सारा यस्टरडे, आई यस्टरडे सॉ सारा। अब यहां पर बच्चा हो जाता है परेशान, कंफ्यूज कि सर मैं क्या करूं, कहाँ लगाऊं एडवर्ब को। तो आज आपकी जिंदगी में ये 4 वर्ड्स आ गए हैं, जिन चारों वर्ड्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कौन सा वर्ड आप कहाँ लगा सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, दिस इज अ जर्नल फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। आप चाहें तो एवरी एडवर्ब को जुमले के शुरू में लेकर आइए, जुमले के आखिर में ले जाइए, या वर्ब से पहले ले आइए। गौर से देखिए, सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे, सर हसीब हमें रोज पढ़ाते हैं। एवरी डे सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब एवरी डे टीचर्स अस। देखिए, एवरीडे जुमले के आखिर में, एवरीडे जुमले के शुरू में, और एवरीडे वर्ब से पहले। आ गई बात समझ। एवरीडे इज अ टाइम एक्सप्रेशन। जितने भी एडवर्ब यहां पर मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दे ऑल आर टाइम एक्सप्रेशन। समटाइम्स जुमले के शुरू में, जुमले के आखिर में, वर्ब से पहले। समटाइम्स शी कॉल्स मी, शी कॉल्स मी समटाइम्स, शी समटाइम्स कॉल्स मी। सर एडवर्ब के बारे में थोड़ा बताइए। एडवर्ब के बारे में अभी सिर्फ जहन में इतनी सी बात रखिए, इट इज अ टाइम एक्सप्रेशन। ये हमें टाइम के बारे में बताता है, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, सिर्फ इतना अभी फिलहाल अपनी उम्र और हालात के हिसाब से। सर इट्स अ टाइम एक्सप्रेशन। आहिस्ता आहिस्ता एडवर्ब खुद ही अपने रंग दिखाएगा आपको, ठीक है। ही यूजुअली प्लेस क्रिकेट, यूजुअली ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट यूजुअली। यूजुअली भी आपका क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है आमतौर पर। यस्टरडे आई कॉल्ड सारा, आई कॉल्ड सारा यस्टरडे, आई यस्टरडे कॉल्ड सारा। कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखिएगा, जब आप एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको कैपिटलाइज करेंगे, कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती है, सीखनी होती है, फिर आपकी राइटिंग भी बेहतर हो जाती है। ही नेवर बाय सेल फोन। अच्छा, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं उनको जहां पर लिखे हैं वहीं रहने दीजिए, उनको मत छेड़िए, जैसे नेवर और ऑलवेज। इसको मैंने जुमले के आखिर में बहुत कम देखा है और सुना है, तो इसको वर्ब से पहले लिखा रहने दीजिए। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? क्या ऑब्जेक्ट के बगैर यस। जुमला बन सकता है? सोच लें, यस। देख लें। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं बन सकता, बन गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। टाइम एक्सप्रेशंस के बगैर सेंटेंस बन सकता है। सोनिया प्लेस क्रिकेट, इट इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। आई ईट फूड, it is an absolutely correct sentence. She talks, she taught, she teaches, no object in this sentence. क्या सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? वर्ब के बगैर कभी जुमला बना है? इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब? सर बन सकता है सब्जेक्ट प्लस अगर आपने वर्ब। बना दिया वर्ब के बगैर, तो अभी के अभी मैं आपके अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा। बनाकर दिखाइए। सर नहीं बन सकता वर्ब के बगैर। मैं बना सकता हूँ। 5,000 रुपीज की ऑफर ठुकरा दी आपने। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, लालच बुरी बला है। नहीं बन सकता सर, नहीं बन सकता। आप, मैं बना सकता हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं, बना सकते हैं, जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। देखिए, वॉट अब
ब्यूटीफुल कार, बताइए इसमें वर्ब क्या है? सर ब्यूटीफुल। लाओ 5,000 रुपए दो, गलत जवाब देने में 5,000 रुपए पेनल्टी पड़ेगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, बेटा अगर ब्यूटीफुल, फिर मुझे इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बता दो। चलो अगर बता दी तो 10,000 रुपए ट्रांसफर, मेरी नॉलेज में इजाफा करोगे तुम। ब्यूटीफुल की सेकंड फॉर्म, वर्ब की More फॉर्म्स beautiful, होते हैं। most beautiful. बहुत शुक्रिया। सर मतलब आप पाकिस्तानी हार नहीं मानते, बना देते हैं, जवाब दे देते हैं। मान ले कि भाई ये वर्ब नहीं है, सॉरी सर गलती हो गई, इट्स नॉट अ वर्ब, ठीक है ना। क्या वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन सर आपने तो बनाकर दिखाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ वंडरफुल इनिंग। हम इन सेंटेंसेस को बोलते ऐसे हैं, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो पता है आपके कुछ अल्फाज जो आप बोलते नहीं है वो लिखे हुए नजर आ जाएंगे आपको। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, इट इज आ गया वर्ब इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल, what a beautiful picnic it was, what a lovely day it was। लेकिन हम सिर्फ क्या बोलते हैं? what a lovely day, what a lovely inning it was। शाहिद आफरीदी खेल कर आए, छक्के मार कर आए। what a lovely batting it was, what a lovely inning it is। आप कभी रमीज राजा को सुना करें तो ये अक्सर ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। what a lovely shot, what a lovely shot। अब आगे इट इज बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप उसी वक्त देख रहे हैं वो चीज। और अगर कल की किसी इनिंग की वो बात कर रहे हैं, ओ दैट, व्हाट अ लवली इनिंग इट वाज। तो ये इट इज, ये इज और वाज आपका वर्ब आ गया। वर्ब के बगैर सेंटेंस नॉट पॉसिबल। लेकिन सवाल है क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? सोच समझ के। कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, मार डालो उसको। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, मार डालो। ओपन द डोर नाउ, दरवाजा खोलो अभी के अभी। ओपन द डोर नाउ। कोई वर्ब दिख रहा है? जी सर, वर्ब से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, कॉल, किल, ओपन, डोंट। सर ये वर्ब ही है। क्या सब्जेक्ट दिख रहा है? क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? जवाब अवाम से जवाब के मुंतजर है। सर आपने बनाए ना बगैर सब्जेक्ट के। देखिए ना सर, आप महान है सर, आप बना सकते हैं। आप सोचे सर इंसान। सारा सब्जेक्ट है ना। सारा बेटा सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है, इतना तो हमें याद है ना, भूल क्यों गई आप? सब्जेक्ट के शुरू में आता है, ऊपर देखो हेडिंग भी पड़ी हुई है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेडवर्ब। सब्जेक्ट तो कहीं लिखा ही नहीं है सर ने। क्या सर बन सब्जेक्ट के सकता है। बगैर जुमला बन सकता है? सर बन सकता है, क्योंकि आपने बना दिया सर। यस आगे सर। चलते हैं, और आगे चलते हैं। हमने इसमें से एडवर्ब को भी गिरा दिया है। अब गौर से देखिए तमाम सेंटेंसेस को, गौर से देखिए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको सब्जेक्ट दिख रहा हो? गौर से देखिए। प्लीज गिव मी अ नाइफ, नहीं सर। हेल्प मी कॉल हर, डोंट नॉक एट द डोर, नहीं सर। गौर से नो देखिए, सर। कॉल सारा से पहले देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है? कॉल सारा से पहले गौर से देखिए, आपको क्या दिखा? यू कॉल, यू इज अ सब्जेक्ट। यू इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन जिंदगी में हमें कभी किसी ने पूरी पता ही नहीं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जबकि कितने आसान है, इसकी डेफिनेशन में हमेशा ये बात बताई। कल भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हुए आए, उसमें भी सर ने यही बात कही थी। वी यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस फॉर ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वेस्ट। यही डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग बचपन से। लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं, पूरी डेफिनेशन बताई नहीं। आज सुन लीजिए अपने गुनहगार कानों से। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज सब्जेक्ट because it is definite. In imperative sentence, subject is usually hidden because it is definite. Imperative sentence में हम subject का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो definite होता है, पता है भाई मैं बात कर रहा हूं कौसर से।
लिसन टू मी। जी सर। कौसर मेरे सामने खड़ी है, मैं क्यों कहूँ तू मेरी बात सुन भाई, मैं ऐसा क्यों कहूँ? तुम बात सुनो मेरी, मैं क्यों कहूँ? मैं भाई जिससे मुखातिब हूं मैं क्यों कह दूं लिसन टू मी? फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी का लेकर आओ। ओके सर। मैंने यू का इस्तेमाल ही नहीं करना है। सर टेल मी वन थिंग, आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे सर यू टेल मी वन थिंग, आप तो सिर्फ ये बोल देंगे टेल मी वन थिंग। एक बात तो बताइए सर, यानी कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट होता जरूर है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कह देना कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनाना मुमकिन है, ये गलत बात है। We cannot make a sentence without a subject. It is possible to make a sentence without using a subject. But when you know the reality, जब आपकी नॉलेज में इजाफा होगा तो आपको हेल्प मी से पहले क्या दिख रहा है? अब बताइए, हेल्प मी से पहले क्या है? कॉल हर से पहले क्या है? अब आपकी आंखों को कुछ दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि आपके पास इल्म की रोशनी आ गई है। अब हर बच्चा ये कह सकता है सर हेल्प मी से पहले सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? You. यू। हो गया नॉलेज में इजाफा। Yes, sir. सब्जेक्ट को बगैर इस्तेमाल किए बगैर हम जुमला बना सकते हैं, लेकिन हकीकत में इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। अब आप एक और सेंटेंस देखिएगा, अली स्विच ऑफ द लाइट। यहाँ पर अली आपका सब्जेक्ट नहीं है, अली का तो आपने सिर्फ नाम लिया है, स्विच ऑफ से पहले आपको कुछ दिख नहीं रहा जो वहां पर है। अली स्विच ऑफ द लाइट, बताइए स्विच ऑफ से पहले क्या है? Subject Ali. अस्तगफिरुल्लाह, अगर अली सब्जेक्ट होता तो मैं कॉमा ना लगाता। जो सब्जेक्ट है वो गायब हुआ है, अली यू स्विच ऑफ द लाइट, लेकिन यू लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने नाम लिया अली स्विच ऑफ द लाइट, अली लाइट बंद कर दो। अगला सेंटेंस देखिए, अली कम्स ऑन टाइम। बताइए अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है? लोग कहते हैं एस और यस लगाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं, इतनी एक एस लगा दे तो क्या होगा? भाई जुमला ही बदल गया आपका। अली कम्स ऑन टाइम, रिपीटेड एक्शन, मतलब बताइए। अली कम्स ऑन टाइम, अली वक्त पर आता है। लेकिन अगर मैं इसमें से एस हटा दूं और अली के बाद कॉमा लगा दूं और मैं ये बोलूं अली कम ऑन टाइम, वक्त पर आना। वक्त पर आना, वक्त पर आया करो। जी सर। सारा लिसन टू मी, हाथ छोड़ो मेरा। सारा लिसन टू मी, लीव माय हैंड, एवरीबडी इज लुकिंग एट अस। सारा लिसन टू मी, फॉर गॉड से क्या हो गया तुमको? व्हाट हैपेंड टू यू यार? सारा लिसन टू मी, मैंने दूसरी शादी कर थोड़ी दी है, मैंने तो सिर्फ एक मजाक में बात कही थी। कही भी कैसे आपने? सारा लिसन टू मी। क्या अब यहाँ पर देखिए, सारा लिसन टू मी, इसका जुमले का मतलब क्या है? सारा मेरी बात सुनो। लेकिन अगर मैं कॉमा हटा दूं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा दूं, फुल स्टॉप लगा दूं और एस लगा दूं, तो सुनने में जो तब्दीली आएगी वो सिर्फ लिसन के साथ एस लग रहा है। दिखने में तो हमें तब्दीलियां नजर आ रही हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सुने सारा लिसन टू मी, सारा लिसन्स टू मी, जुमले में फर्क महसूस हो रहा है? यस सर। सारा लिसन्स टू मी, सारा मेरी बात सुनती है। अब आपको एहसास हुआ कि एक एस लगाने से क्या होता है और एक एस ना लगाने से क्या होता है? जुमले का मतलब ही बदल जाता है। सारा लिसन टू मी, सारा। रिपीट कीजिएगा, एस लगाने से और मतलब भाई देखिए, एस ना लगाने से उसमें मैंने अगर एस लगाया तो जुमला रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स देता है। अली कम्स ऑन टाइम, अली वक्त पर आता है। अली में से आप यही जुमला रखिए और इसमें से एस को हटाइए। अली कम ऑन टाइम, अली कम ऑन टाइम। ओके सर। सारा लिसन टू मी, सारा मेरी बात सुनो। सारा लिसन्स टू मी, सारा मेरी बात सुनती है। सर ये अब कॉमा से पहले वाला जो सारा है तो ये सब्जेक्ट होगा फिर? सब्जेक्ट तो छुपा हुआ है, सारा लिसन टू मी,
कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब है अब सारा सब्जेक्ट नहीं है, सारा के बाद जो यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, वो है आपका सब्जेक्ट। ओके ओके सर, ठीक अब है ना बेटा? समझ आ। जी जी। तुम अपना मुंह बांध रखो। सर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अरे जुमला लिखा है तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? तुम कमरे से बाहर चली जाओ। गुस्सा आ गया सर को। तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। यू शट अप, यू शट अप। अगर गुस्सा आ रहा हो घर में किसी को, तो आप गुस्सा ना करें। अगर दोनों गुस्सा करेंगे तो आपका रिलेशन बर्बाद हो जाता है। एक गुस्सा कर रहा है, करने दो। एक चुप, 100 सुख। लेकिन नहीं, बोलेंगे, दिल की भड़ास निकालेंगे, रिलेशंस को स्पॉइल करेंगे। खामोश रहने की आदत डालिए। यू कीप योर माउथ शट। तो अक्सर लोग हमसे ही कहते हैं, यार आप खामोश रहते हो, उन्होंने इतना कुछ कह दिया। मैंने कहा कह दिया ना, कहने दो। हम खामोश रहे तो हमारा रिलेशन बचा रहता है। चाहे वो भाई का रिलेशन हो, चाहे बहन का हो, चाहे बेगम का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो। खामोश रहने की आदत डालिए। कोई सामने वाला कोई कुछ कह रहा है, जी ओके, लेकिन नहीं, तू चुप रहा भाई, तू चुप रहा। गुस्सा आ रहा है आपको। जब गुस्सा आता है तो जबान पर यू आ जाता है, आता है नहीं आता? तो बात सुनो मेरी। हाँ मिस्टर, तुम हाँ, तू बात सुन भाई। गुस्सा आ रहा है भाई, जब गुस्सा आ रहा है तो यू आ रहा है। याद करें बहन भाइयों की बातें जो आप लोग बचपन में करते थे, तू तड़ाक वाली बातें याद आ गई? तो वहां पर यू लग रहा है। तुम टीवी बंद करो, छोटे भाई से आप बात कर रही है। तुम चली जाओ, मैं अम्मी से कहूंगी तुमसे बात कर रहा है। हाँ बोल दो जाकर, तुम चुप हो जाओ, यू शट अप। आ गई बातें समझ? अच्छा अब देखें, एक बड़ा कॉमन सेंटेंस जो स्कूल की मिसें बोलती हैं और गलत बोलती हैं। बेटा आप बातें मत करें, आप बातें मत करें। डोंट टॉक, ऐसे बोलते हैं। टिक लगा दीजिए अगर आपको मेरा सेंटेंस यही बोला है आपने अपने स्कूल लाइफ के अंदर। आप स्कूल के अंदर बच्चों से बातें कर रही है, मॉन्टेसरी में, क्लास 1 में। आप खड़े मत हो, यू डोंट स्टैंड अप। आप बातें नहीं करें, यू डोंट टॉक, यू डोंट मेक अ नॉइज। यही जुमला बोला था। एम आई राइट और रॉन्ग? बता देना। यस सर, आपका वो जुमला गलत था। कभी भी यू को शुरू में इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो लिखा हुआ है, डोंट यू स्टैंड अप, डोंट यू स्टैंड अप, डोंट यू स्टैंड अप। तुम तो बात ही मत करो, डोंट यू टॉक। तुम बीच में मत बोलो। तुम बीच में मत बोलो। जुमला कहां से उठेगा, यू से या डोंट से? यू से या डोंट से? यू से। वही तो गलती है, वही तो गलती है। सर तुम डोंट बात से सुनो, स्टार्ट होगा। डोंट से स्टार्ट लेना है। डोंट यू, डोंट यू कैसे बोलेंगे? डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू। याद कर लो, डोंट यू, डोंट गलत है। यू डोंट टॉक गलत, डोंट यू टॉक। तुम बातें मत करो, डोंट यू टॉक। तुम बातें मत करो, यू डोंट टॉक। जुमला गलत। डोंट यू टॉक, डोंट यू इंटरफेयर सुना है? डोंट यू डेयर सुना होगा, मान लो मेरी बात। डोंट यू डेयर, तुम जुर्रत नहीं करना दोबारा मुझे हाथ लगाने की। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन, सुना तो होगा। यस सर। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपके ससुराल वाले आ गए। अरे आप लीजिए ना, याद करें अपने अब्बा के अल्फाज, अरे आप लीजिए ना, बच्ची ने अपने हाथ से ये कबाब बनाए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। अरे आप यहाँ बैठे फूफी, आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर, हमने आपके लिए नया सोफा मंगवाया। नहीं भाई हम नीचे सही है, फिर टूट जाएगा, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। अरे अच्छा सर बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर प्लीज। आप गई किसी कपड़े की मार्केट में, होता है ना, अच्छा बाजी बात तो सुने, आप बात तो सुने, यू नहीं 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 भाई, मैं बस 2,000 रुपये दूंगी। नहीं बात तो सुने बाजी, आप बिना वजह में आप गुस्सा हो रही है। अच्छा बस ना आपका ना मेरा
2100। नहीं 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 भाई, यू जस्ट, अच्छा यू जस्ट लिसन टू मी, यू जस्ट बैठे तो पप्पू जाओ पानी लेकर आओ। नहीं मुझे पानी नहीं पीना, मेरा रोजा है। यू जस्ट लिसन टू मी, यू जस्ट लिसन टू मी। और याद करें आज का आखिरी सेंटेंस, काजुल शिमला, वो नन्हा सा बच्चा क्या कर रहा होता है, वो काजुल को परसुएड कर रहा होता है, तो सीना जाओ ना, डोंट यू गो। अरे पगले मुझे जाना है, फिल्म एंड करनी है, शादी करनी है, कुछ कुछ होता है, याद आया? यस सर। वो क्या तो करता सीना है, जाओ ना। परसुएड, तो सीना जाओ ना, डोंट यू गो, कैन यू। तो वो परसुएड कर रहे हैं। हम यू का इस्तेमाल जब भी करते हैं जब हम किसी को आमादा करते हैं। आप रुक जाइए ना सर, आप मत जाइए ना, आप और पढ़ाइए। नहीं बेटा, मैं साइशा आ गई है, उनको भी पढ़ाना है, ठीक है ना। चले, यस आज का सर। असाइनमेंट आपको मिल गया है। सर अगला सेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? अगले सेशन की शुरुआत यहाँ से होगी कि क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगले ही सेशन के अंदर एक आप प्रोनाउन फैमिली का भी हम आगाज करेंगे। हम इस पूरे हैंडआउट पे बात करेंगे और उसी के साथ जो अगले लेक्चर की दूसरा हिस्सा होगा वो होगा प्रोनाउन फैमिली। यानी कि अगली क्लास में जब हम प्रोनाउन फैमिली पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर बात करेंगे, हम इन्फिनेटिव और जेरेंड के ऊपर भी बात करेंगे। यानी कि अगले सेशन के अंदर ये जो हैंडआउट आपके पास है, जो आपके पास नोट्स है, ये आप मुकम्मल कर लेंगे और इसके ऊपर 3-4 टेस्ट क्रिएट हो रहे हैं। वो 4 टेस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स को देने होंगे। आज के लेक्चर का टेस्ट और कल के लेक्चर का टेस्ट बहुत जल्द आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। आई एम साइनिंग ऑफ एंड गिविंग राइट्स टू मिस आयशा। अस्सलाम सर वालेकुम। कल भी आपकी क्लास होगी? मैं पढ़ाता हूँ मंडे और ट्यूसडे। मेरी आपसे ओके, अगली अब मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे। नेक्स्ट मंडे को, ठीक है सर। ठीक है ना, जब तक, क्योंकि आप, मैं जितना काम पढ़ाता हूँ उसके ये असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, ये सब आपको सम अप करना होता है ना। मैं रोज पढ़ाता रहूंगा तो जमा होता रहेगा और वो असाइनमेंट्स भी पड़े रहेंगे। तो जी सर। आर्टिकल्स और प्रपोजिशन पे जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसको फॉलो कीजिए, और ये जो मैंने आज के और कल के लेक्चर की एक्सरसाइजेस दी है उसको फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर।